नमस्ते। क्वांटम कंप्यूटर्स, ये नाम सुनते ही दिमाग में आता है स्पीड, है ना? मतलब अविश्वसनीय रूप से तेज। पर ये स्पीड, ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प विज्ञान है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर ये काम करता कैसे है। अच्छा, इसे समझने के लिए ना एक छोटी सी सिचुएशन इमेजिन करते हैं। सोचिए आपके सामने 10 लाख बक्से हैं और उनमें से किसी एक में छिपा है खजाना। अब उसे ढूंढना है। सुनने में ही लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? पर यही सवाल, यही पहेली हमें क्वांटम कंप्यूटिंग की असली ताकत को समझने में मदद करेगी। तो अगर हम अपने पुराने तरीके से सोचें, मतलब पारंपरिक तरीके से, तो इस समस्या को कैसे हल करेंगे? इसे कहते हैं क्लासिकल सर्च, यानी एक बार में एक कदम। अब ये तरीका बहुत सीधा साधा है, पर उतना ही धीमा भी। देखिए, पहले एक बक्सा उठाएंगे, उसे खोलेंगे, देखेंगे खजाना है, नहीं, ठीक है, चलो अब अगला बक्सा। और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि वो खजाना मिल ना जाए। अब जरा सोचिए, 10 लाख बक्सों के लिए इसमें तो जमाना लग जाएगा। और मजे की बात यह है कि हमारे जो क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं ना, वो असल में ठीक इसी तरह काम करते हैं। ये तरीका काम करता है, बिल्कुल करता है। पर सोचिए, जब डेटा बहुत बहुत बड़ा हो, तब ये कितना धीमा पड़ जाता है। लेकिन यहीं पर एंट्री होती है क्वांटम कंप्यूटिंग की, जो एक बिल्कुल ही अलग और कमाल का तेज तरीका लेकर आती है। ये समझ लीजिए कि नियमों का एक नया सेट है, एक क्वांटम शॉर्टकट। तो क्वांटम तरीका क्या है? ये क्लासिकल तरीके से एकदम उल्टा है। यहां एक एक करके नहीं, बल्कि सारे बक्सों को एक साथ चेक किया जाता है। जी हां, एक ही झटके में, सबके सब। तो अब दोनों तरीकों का फर्क एकदम साफ है ना? एक तरफ है सीक्वेंशियल सर्च, यानी एक के बाद एक के बाद एक। और दूसरी तरफ है पैरेलल सर्च, जहां सब कुछ एक साथ हो रहा है। और बस यही वो बड़ा बदलाव है जो सर्च करने के समय को इतना इतना ज्यादा कम कर देता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये मुमकिन कैसे है? मतलब एक ही बार में सब कुछ चेक कर लेना, ये तो सुनने में ही अजीब लगता है। इसका जवाब छुपा है क्वांटम फिजिक्स के एक बहुत ही खास सिद्धांत में। देखिए, जिन निर्देशों का सेट इसे मुमकिन बनाता है, उसे ही हम क्वांटम एल्गोरिदम कहते हैं। यह बस एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नॉर्मल लॉजिक की जगह क्वांटम लॉजिक का इस्तेमाल करती है। और इस क्वांटम लॉजिक के जादू के पीछे जो असली चीज है वो है सुपरपोजिशन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक क्वांटम बिट, जिसे हम क्यूबिट कहते हैं, वो एक ही समय में एक से ज्यादा स्टेट में रह सकता है। अगर हम अपनी खजाने वाली मिसाल पर वापस जाएं, तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर एक ही पल में हर बक्से को खुला और बंद दोनों तरह से देख सकता है, और इसी वजह से वो सारी संभावनाओं को एक साथ परख लेता है। तो चलिए अब इस खजाने की खोज वाली कहानी से बाहर निकलकर देखते हैं कि असल दुनिया में इसका क्या मतलब है, क्योंकि ये सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है, ये वाकई में एक गेम चेंजर है। ये कोई हवाई बात या सिर्फ थियरी नहीं है। इस मशहूर सर्च एल्गोरिथम का बाकायदा एक नाम है, ग्रोवर का एल्गोरिथम। और ये क्वांटम सर्च का एक जीता जागता उदाहरण है। और यहाँ जो स्पीड का फर्क है ना, वो सच में हैरान कर देने वाला है। सोच कर देखिए, अगर 1000 चीजों के डेटाबेस में कुछ खोजना हो, एक क्लासिकल कंप्यूटर को हो सकता है पूरे 1000 स्टेप्स लग जाएं, लेकिन ग्रोवर का एल्गोरिथम वो यही काम सिर्फ और सिर्फ 32 स्टेप्स में कर सकता है। सोचिए, कहां 1000 और कहां सिर्फ 32। ये एक जबरदस्त छलांग है। तो सवाल यह है कि इस कमाल की स्पीड का असल दुनिया में क्या फायदा है? अरे, इसका असर तो हर जगह पड़ने वाला है। बहुत बड़े बड़े डेटाबेसेस को खंगालने में, हमारी ऑनलाइन दुनिया को सुरक्षित रखने वाली क्रिप्टोग्राफी में, मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को सुलझाने में, और यहां तक कि नई दवाइयां और नए मटेरियल्स खोजने में भी। और ये सब कोई बहुत दूर के भविष्य की बात नहीं हो रही है। IBM, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, वो आज इसी वक्त इस भविष्य को हकीकत में बदल रही हैं। वो ऐसे क्वांटम कंप्यूटर बना रही हैं जो इन एल्गोरिदम्स को चला सकें। तो अब तक की इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखने को मिला? चलिए इस नई तरह की स्पीड के बारे में जो मुख्य बातें हैं, उन्हें एक बार फटाफट देख लेते हैं। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं? सबसे पहली और जरूरी बात, क्वांटम एल्गोरिदम्स सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो एक साथ कई संभावनाओं को टटोल सकें। दूसरी बात, इसी वजह से वो कुछ खास तरह की प्रॉब्लम्स को क्लासिकल कंप्यूटरों के मुकाबले बेतहाशा तेजी से हल कर सकते हैं। तीसरी,
हमारी खजाने की खोज वाली मिसाल ने हमें सीक्वेंशियल और पैरेलल सर्च का फर्क समझाया, और आखिर में ग्रोवर का एल्गोरिदम इस क्वांटम एडवांटेज का एक बेहतरीन उदाहरण है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इस नई जबरदस्त स्पीड के साथ हम आखिर कौन सी असंभव लगने वाली समस्याओं को सुलझा पाएंगे? क्या हम नई दवाइयां बना पाएंगे जो आज मुमकिन नहीं? क्या हम ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों को समझ पाएंगे? संभावनाएं सच में अनंत हैं। ये सोचना ही कितना रोमांचक है कि आने वाला कल कैसा होगा।